हेलो एंड वेलकम गाइस। तो जैसे आपको सबको पता है कि मैंने जो रिफ्लेक्ट लाइट फिज़िक्स पे जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने कल जो एक वीडियो बनाई थी बेसिक्स ऑफ लाइट पे। ठीक है, लाइट के जो बेसिक फिनोमेनाज है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लेंसेज है, मिरर्स है, कलर्स है। ठीक है, लाइट के जो बेसिक फिनोमेनाज है उनको ब्रीफ डिस्कस किया था बेसिक वीडियोज़ में, जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लूँगा, तो आप उसका बेसिक्स देख लीजिए। तो यहाँ से हमने जो लाइट की ये जो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगा, इसका मतलब पूरा सिलेबस इसमें कवर करूँगा। लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन क्लास 10th का जो मेजर जो ये है, जो टोटल मार्क्स जो कवर करता है 10 मार्क्स कवर करता है। अगर आपको पता होगा कि फ़िज़िक्स जो साइंस में कवर करती है वो 28 मार्क्स की है फ़िज़िक्स, तो उसमें से मेजर पोर्शन जो है, जो यूनिट है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, जो 10 मार्क्स को कवर करती है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 42% जो आपके मार्क्स है वो लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन कवर करती है। तो जो बच्चा मतलब अच्छे से लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ेगा उसके तो मतलब 40% सिलेबस फिज़िक्स का हो ही जाएगा। ठीक, तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो बस करना क्या है कि ये जो लेक्चर्स जो है आराम से देखने हैं, कंसेप्ट को समझना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रॉपर रिविजन करना है। तो हम शुरू कर देते हैं। तो बेसिक वीडियो मैंने बनाया था वो आप पहले देख लीजिए, मतलब उसमें मैंने बेसिक बताया था, शॉर्ट में बताया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, तो अगर हम सिलेबस की बात करें फिजिक्स की, तो पाँच यूनिट्स है टोटल। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो 10 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो 5 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स की है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट 4 मार्क्स की है। सोर्स ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स की है। तो ये टोटल जो 5 यूनिट्स है ये 28 मार्क्स को कवर करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स फिजिक्स जो है साइंस में वो 28 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसमें से मेजर पोर्शन जो 42% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो लाइट है, 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो अगर हम लाइट की बात करें तो बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो एनर्जी पोजेस करती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी होती है, या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये भी पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, रोटेट करते हैं पीरियडिकली, तो उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट टाइप ऑफ वेव विच डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, और हमें ये भी पता है कि एनर्जी पता है क्या है। तो लाइट में एनर्जी होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। तो हमें ये देखने में मदद कैसे करती है लाइट, ये क्वेश्चन है अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, ठीक है, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती है, वो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन हुआ हमारे पास, ठीक है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। कैंडल्स हुए, ठीक है, ये क्या खुद लाइट इमिट करते हैं, दैट मीन्स दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट मतलब इमिट नहीं करते, बस दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट देखना हुआ, चेयर हुई, पिलो हुआ, ठीक है, कोई भी बॉडी हुई जो लाइट इमिट नहीं करती, बस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर लाइट पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जब वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज तक पहुंच जाती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। अगर उस पर लाइट ना पड़े तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। दैट मीन्स लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। ठीक, तो हमें ये याद रखना है, जैसे उस वीडियो में मैंने बताया था बेसिक्स में, कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। और ये हमें फिनोमेना कैसे पता चला? बाय मीन्स ऑफ शैडो मेकिंग। शैडो मेकिंग जो बनती है जब भी कोई ओपैक चीज़ लाइट के सामने आ जाता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी शैडो बनती है। तो इस फिनोमेना से हमें पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कॉमन फिनोमेना जो लाइट के हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ शैडोज़ बनती है लाइट की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स में इमेजेस बनती है, एंड लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। तो ये सारे फिनोमेनाज हैं लाइट के। ठीक, अब क्या है, अब लाइट को समझने के लिए इमेज बनती कैसे है, मिरर्स होते क्या, लेंसेज होते क्या हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स है जिनको हमें आना चाहिए, जिनको हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स है क्या। ठीक है, तो उन टर्म्स में से पहली जो टर्म है वो है इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट पे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे जैसी लाइट पड़ती है तो वो लाइट मतलब ट्रैवल करती है फ्रॉम ल्यूमिनस टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स द लाइट फॉल्स, द टाइप ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे, और सिंपली वी कैन से दैट इंसिडेंट रे वो टाइप की रे होती है जो इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे के बाद क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब कितने % रिफ्लेक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, अब उसको रिफ्लेक्ट करेगा वो, तो दैट टाइप ऑफ लाइट विच आफ्टर इंसिडेंस गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो वो टाइप की वो रे ऑफ लाइट जो वो ऑब्जेक्ट सेंड बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उस टाइप की रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब नॉर्मल क्या होता है कि जैसी इंसिडेंट रे पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो इंसिडेंट रे टच करती है उसको, तो उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक लाइन
ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल पे। सो एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करी उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं, ठीक। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंपली इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल के दरमियान, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो भी एंगल बनता है, ठीक है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक। एंड इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे ही इंसिडेंट रे आई वो रिफ्लेक्ट होगी और बीच में नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान कितना एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों हमें समझ में आई। इंसिडेंट रे वो हुई है जो इंसिडेंट टू द ऑब्जेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो सेंड बैक ऑब्जेक्ट ने की है। नॉर्मल क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हमने 90 डिग्री एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ करी तो उसको नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट होता है क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और सिंपली ऑब्जेक्ट होता है क्या है? ऑब्जेक्ट वो एक चीज़ होती है जिसकी इमेज स्क्रीन पे बनती है। स्क्रीन क्या है? मतलब जिस पे हम देखना चाहते हैं, कोई भी सरफेस जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है उसको स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जिसकी इमेज बनती है स्क्रीन पे, और सिंपली कोई भी चीज़ जिसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है, वी आर लुकिंग एट, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज़ वन विच वी आर लुकिंग एट, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और विच वी वांट टू सी, जिसको हम देखना चाहते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इमेज क्या होती है? ये हमें याद रखना है कि जब भी दो रेज या दो से ज़्यादा रेज रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज कब होंगी? जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उस ऑब्जेक्ट उसको सेंड बैक करेगा, ठीक है। दैट मीन्स दे आर रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब अगर वो दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करेंगी एक स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगी। तो ये याद रखना है, जब भी दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करेंगी तो वो इमेज बनाएंगी, ठीक है। और सिंपली वी कैन से दैट इमेज इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज सिंपली रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट की। अब इमेज दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है, एक है वर्चुअल इमेज, एक है रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज होती क्या है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करे, ठीक है, तो उसको जो वहाँ पे स्क्रीन पे इमेज बनेगी उसको रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है कि वो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट ना करे लेकिन हमें लगता है कि हम मतलब वो मीट कर रही है, ठीक है, हमें लगता है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती है, ठीक है, बस हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, जो हम किसी भी मतलब स्क्रीन पे हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, उस प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग रेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग रेज, ठीक है। जो डाइवर्जिंग रेज होती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, ठीक है। अब रियल इमेज हमें पता है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा पता है कि मैं रिफ्लेक्टेड रेज डो नॉट एक्चुअली मीट, ठीक है, तो उससे वर्चुअल इमेज बनती है। दूसरी एक डिफरेंस क्या है रियल और वर्चुअल इमेज में, कि रियल इमेज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पे, ठीक है। और एक और डिफरेंस क्या है, ये हमेशा जो रियल इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ठीक है, जो भी रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इमेज बनती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कुछ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि रियल इमेज हमेशा कन्वर्जिंग रेज से बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा डाइवर्जिंग रेज से बनती है, ठीक है। अब हमने लाइट पढ़ा, लाइट के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सिंपली। तो रिफ्लेक्शन अगर हम ध्यान में रखें तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, ठीक है, एक मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को सेंड बैक करता है इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। तो कोई भी पॉलिश्ड सरफेस होगा, उस पर लाइट पड़ी, उसने उसको सेंड बैक किया, उसने उसको रिफ्लेक्ट किया उसी मीडियम में जहाँ से वो लाइट आई थी। फॉर एग्जांपल ईयर में से लाइट आई थी, वो उसको लाइट को उसी मीडियम में वापस सेंड बैक करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आई, उस पॉलिश्ड सरफेस ने और सिंपली उस मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट किया उसी मीडियम में जहाँ से वो आई थी, उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को गवर्न करते हैं दो लॉज, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो लॉज गवर्न करते हैं। एक लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
दैट मीन्स एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, वो दोनों आपस में सेम होंगे, ठीक है। दूसरा लॉ क्या क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये मतलब इंसिडेंट रे एक प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 2D प्लेन में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्मल 3D प्लेन में ड्रॉ करो, आपको भी नॉर्मल 2D प्लेन में ही ड्रॉ करना होगा। तो दूसरा लॉ क्या क्या कहता है कि एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो दो लॉज रिफ्लेक्शन को गवर्न करते हैं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। अब प्लेन मिरर हमें पता है, प्लेन मिरर वो मिरर है जो प्लेन शेप का होता है, ठीक है, प्लेन शेप का होता है। और हमेशा याद रखना है कि एक मिरर की एक कोटिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू रिफ्लेक्ट रेज, और बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो सिल्वर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर हमें पता है प्लेन शेप का मिरर है, फ्लैट शेप का मिरर है। अब उस पर जो इमेजेस बनती है वो याद रखना है हमें कि इमेज फॉर्म ऑन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, द इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतनी ही जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में उसका साइज़ भी उतना ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स साइज़ कम नहीं होगा, साइज़ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हम मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर मतलब कि बहुत सारे केसेस में इमेज डिमिनिश्ड बनती है, बहुत सारे केस में इमेज एनलार्ज बनती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो भी उसी साइज़ की बनेगी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो तीसरी बात यह है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतनी दूर ही बनेगी। दैट मीन्स द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा इमेज भी मिरर से उतनी दूर ही बनेगी, ठीक, बिहाइंड द मिरर। चौथी बात यह है कि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। दैट मीन्स प्लेन मिरर के केस में इमेज रियल नहीं बनती, दैट मीन्स एक्चुअली रेज मीट नहीं करती, बस हमें लगता है अपीयर टू मीट होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है प्लेन मिरर के केस में। और पांचवी बात यह है कि लेटरली इन्वर्टेड होती है इसके केस में, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक। अब हमें पता है प्लेन मिरर है क्या, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसी बनती है। अब यूज़ कहाँ होता है प्लेन मिरर, ये भी सवाल है कि प्लेन मिरर यूज़ होता कहाँ है। प्लेन मिरर यूज़ होता है एज ड्रेसिंग मिरर्स, ठीक है, ड्रेसिंग मिरर्स एज लुकिंग ग्लासेस, ठीक। दूसरा इसका यूज़ है इन बार्बर शॉप और शेविंग के लिए, जो बार्बर के आगे वो बड़ा सा वो लगाता है मिरर, उसको प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। इन पेरिस्कोप्स एंड कैलेडोस्कोप्स, उसमें भी जो मिरर होता है, पेरिस्कोप्स वो होता है जो हमें इनडायरेक्टली लाइट को मतलब देखने में यूज़ होता है, उसमें 45 डिग्रीज एंगल पे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। कैलेडोस्कोप इज यूज फॉर मेकिंग पैटर्न्स, तो उसमें भी प्लेन मिरर ही यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो यूज इन सोलर कुकर्स, तो सोलर कुकर में भी जो लाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं मिरर्स, वो भी प्लेन मिरर्स है। तो ये सारे यूज़ है प्लेन मिरर के, ठीक। तो अब हमने प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ी है, प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में। अब एक और मिरर है, जैसे मैंने बेसिक्स वीडियो में कहा था कि मिरर 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। दैट मीन्स प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर फिर 2 टाइप्स के और होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब हमने प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन पढ़ी, अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में कैसी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, हमें 2 टाइप्स की रेज होती है, ठीक है। लाइट 2 टाइप्स की बीम्स में आती है, एक को कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरे को कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब बहुत सारी रेज आके एक पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करे तो उसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और जब बहुत सारी रेज हमें लगता है एक पॉइंट से मतलब उनका सोर्स एक पॉइंट हो और वो डाइवर्ज हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। दोनों बीम्स ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जो है, जो एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है, जो बहुत सारी डायरेक्शन में आके एक पॉइंट पे मीट करती है, उसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, ये यूज़ होती है डॉक्टर्स टू कंसंट्रेट लाइट ऑन टीथ, ईयर्स, आइज, ठीक है, एट्सट्रा। जब भी हम डॉक्टर पे चले जाते हैं तो वो एक बीम ऑफ लाइट हमारे अगर हमारे दांत में तकलीफ हो तो वो लाइट रे फॉल कराता है हमारे टीथ पे, तो वो होती है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसकी वजह से ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू कंसंट्रेट लाइट, ठीक। और दूसरा ये कि सोलर वाटर हीटर्स में यूज़ होता है टू कंसंट्रेट लाइट ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट टू बॉयल वाटर, ठीक है। तो ये सोलर वाटर हीटर्स में यूज़ होती है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और सिंपली ऐसे ही डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जो एक पॉइंट से इमर्ज होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, तो इसका यूज़ होता है स्ट्रीट लाइट्स में, ताकि जो लाइट है वो फॉल करे वाइड एरिया में, ताकि बहुत सारा एरिया कवर हो इस स्ट्रीट लाइट से। तो दोनों ही बीम इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी, ठीक।
अब क्या स्फेरिकल मिरर होता है क्या है, मैंने पहले ही कहा था प्लेन मिरर प्लेन इन शेप का होता है, और स्फेरिकल मिरर क्या है, इट्स अ कर्व्ड मिरर, ठीक है। ये कर्व्ड मिरर है, जो पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक। कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है केव इनवर्स और कर्व्ड इनवर्स वाला एरिया अगर उसका रिफ्लेक्टिंग हुआ तो उसको कनकेव मिरर कहते हैं। और इसका एक और नाम है इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है तो वो उनको एक जगह पे कन्वर्ज करता है। सो दिस मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगर उसका ब्लजिंग पोर्शन दैट मीन्स आउटवर्ड पोर्शन उसका रिफ्लेक्टिंग हुआ तो दैट मीन्स दिस इज अ कनकेव मिरर एंड दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। अगर उसका ब्लजिंग पोर्शन आउटवर्ड पोर्शन उसका रिफ्लेक्टिंग हुआ तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इस पे जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो उनको डाइवर्ज करता है, ठीक है। और वो हमें लगता है कि एक पॉइंट से अपीयर होकर डाइवर्ज हुई है, तो जिस पॉइंट पे वो अपीयर हुए हैं कि वो इस पॉइंट से अपीयर होकर डाइवर्ज हुई है तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये याद रखना है, जैसे मैंने कहा था कि ये उनको कन्वर्ज करता है, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसी वजह से ये जो कन्वेक्स मिरर है ये उनको डाइवर्ज करता है, इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और सिंपली जो हमने पहले कहा था कन्वर्जिंग बीम, तो सिंपली उसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है। जो हमने पहले कहा था डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, तो उसको डाइवर्जिंग मिरर उसको कहते हैं, और सिंपली डाइवर्जिंग मिरर यूज़ होता है डाइवर्जिंग के लिए, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है जो हमें डिस्कस करनी है, वो है बिफोर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स, जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहला है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये एक्चुअली उस स्फेयर का सेंटर था जिससे हमने इस मेटल में उस मिरर को एक्सट्रैक्ट किया है। एक्चुअली द सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर था जिससे हमने इस मिरर कनकेव और कन्वेक्स को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज सिंपली द डिस्टेंस from the center of curvature to the surface of the mirror by negliging the thickness of the mirror, ठीक है। और सिंपली इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज डिनोटेड बाय सीपी, ठीक है। और सिंपली आर, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। पोल क्या है, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कनकेव और कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर का सेंटर पॉइंट को पोल कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस कनकेव और कन्वेक्स मिरर का मतलब अलग से डिफाइन होता है। कनकेव मिरर के केस में क्या है, प्रिंसिपल फोकस जब भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है तो कनकेव मिरर क्या करता है कि उन पैरेलल रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। जिस पॉइंट पे ये कनकेव मिरर उनको कन्वर्ज करता है तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, जिस पॉइंट पे कनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड लाइट्स को कन्वर्ज करता है उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। इनके सब कन्वेक्स मिरर हमें ये डाइवर्जिंग मिरर है हमें पता है, तो हमें लगता है कि एक पॉइंट से ये डाइवर्ज होकर आई है। जब हम उसको बैकवर्ड्स मतलब बिहाइंड द मिरर हम उनको एक्सटेंड करते हैं उन रिफ्लेक्टेड रेज को, हमें लगता है कि ये एक पॉइंट से आई है, तो उस पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर आई है तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ क्या हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द सेंटर एंड द पोल और फोकस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो भी लेंथ है, जो भी डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान, ठीक है। इसका और वो रिलेशन है R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फोकस जो होता है वो हमेशा हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा ये कि हमेशा फोकस जो है वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो इससे हमें ये क्या पता चलेगा कि फोकल लेंथ जो मिरर की होती है वो बस एक चीज़ पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और इसकी रिलेशन सिंपली ये है कि फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से डिनोट होगा, ये फोकस है क्योंकि ये जो इंसिडेंट रेज है उनको फिर रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया तो उसको हमने फोकस नाम दिया है। पोल है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है एपर्चर, एपर्चर होता है क्या, एक और टर्म है इसमें। तो एपर्चर क्या है, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल, ठीक है। कितनी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल है उसको कहते हैं एपर्चर, ठीक है। अब हमें पता है कि एपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस पे डिपेंड करेगी, वो कोटिंग पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक मिरर पे जितनी कोटिंग होती है वो ही सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। अगर एक मिरर पे कोटिंग ना हो तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाएगा, मतलब गिलास पे अगर कोटिंग ना हो तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाता है और वो रिफ्लेक्ट लाइट को नहीं करता। अब एक मिरर पे फॉर एग्जांपल एक मिरर इतना भी हो सकता है और उस पर कोटिंग इतनी भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये सारा क्या फिर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं। मतलब जितनी उस पर रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हो, कोटिंग जितनी भी हो तो उतनी सरफेस रिफ्लेक्टिंग भी होती है। अब उसी चीज़ पे एपर्चर डिफाइन होता है। एपर्चर है क्या, इट्स द एरिया ऑफ द मिरर विच इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। कितना एरिया मिरर का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको एपर्चर कहते हैं। अब एपर्चर दो तरीकों से मेजर होता है, एक है लीनियर एपर्चर और दूसरा
है एंगुलर एपर्चर। लीनियर एपर्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिरर है, उस पर सारे पे कोटिंग है, ठीक है, सारे पे हमने पीछे कोटिंग लगा दी, फॉर एग्जाम्पल एम डैश इज द कोटिंग ऑन द मिरर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस एम डैश इसको लीनियर एपर्चर कहते हैं, ठीक है। लीनियर एपर्चर इज द सिंपली द कोटेड सरफेस और ओवरऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इसको लीनियर एपर्चर कहते हैं। एंगुलर एपर्चर क्या होता है कि अब ये पेरिफेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगी, इसको एंगुलर एपर्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस मिरर को और ज़्यादा बढ़ा दिया और एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, इसका मतलब एपर्चर उसका बढ़ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका बढ़ेगा, ठीक है। जितना एंगुलर एपर्चर बढ़ेगा उतनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बढ़ेगी, ठीक। अब क्या है कि अब हमें फॉर एग्जांपल अब ऑब्जेक्ट होता है, इमेज बन जाती है मिरर के सामने, ठीक है, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिस्टेंस मेजर करनी है कि इमेज ऑब्जेक्ट मतलब इमेज स्क्रीन से कितनी दूर बनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन से कितना दूर है, ठीक है, इसके लिए अब हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस है जो हमें पहले दिमाग में रखने हैं, उस मतलब ये रूल्स है कि हमें इनको फॉलो करना ही करना है, ठीक है, उसके बिना मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रूल्स है जो हमें याद रखने हैं बिफोर मेजरिंग द डिस्टेंसेस, ठीक है, बिफोर मेजरिंग द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें ये याद रखना है कि पहला रूल क्या है कि सारी जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? पोल से। ये जो पॉइंट है ये पोल है, तो इसी से सारी डिस्टेंस मेजर होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये हमें मतलब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस होगा और जो लाइट रेज आएंगी वो लेफ्ट से राइट आएंगी, ठीक है। दूसरा पहला साइन कन्वेंशन है कि सारी डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में मतलब लेफ्ट टू द पोल और लेफ्ट टू द मिरर हमें प्लेस करना है और जो लाइट रेज आएंगी वो लेफ्ट से राइट ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तीसरा कन्वेंशन क्या है कि जो भी डिस्टेंसेज पोल टू द राइट होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी और जो भी डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द लेफ्ट होंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस होता है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नेगेटिव, ठीक है। फिर कितनी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ही लेनी है, ठीक है। अगर इमेज बन जाती है, इस साइड इमेज बनती है, अगर हमें उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, अगर वो राइट साइड हुई तो, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम टुवर्ड्स द राइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी है तो एक और साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है? डिस्टेंस मेजर्ड upwards from the principal axis is taken as positive and distance measured downwards from the principal axis are taken as negative, ठीक है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें याद रखना है बिफोर मेजरिंग द डिस्टेंसेज, कि हमेशा पोल से स्टार्ट करनी है डिस्टेंस मेजर करना, और पोल से अगर राइट की तरफ जाए तो सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, पोल से लेफ्ट की तरफ जाए तो सारी डिस्टेंस को नेगेटिव जाना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम जाए जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर हम जाए जो भी डिस्टेंस हम मेजर करें उसको नेगेटिव लेना है। और पांचवी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और टू द लेफ्ट ऑफ पोल, और जो लाइट रेज होंगी वो ट्रैवल करेंगी हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। ये साइन कन्वेंशन है। अब क्या पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है, हमने जो पढ़ा अब तक उनमें क्या पॉइंट्स है कि हमेशा फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज रियल। मैंने जो भी कहा कि कनकेव मिरर है वो एक्चुअल में उसको रेज को मीट करा देता है एक पॉइंट पे, दैट मीन्स फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज रियल, ठीक है। इसी तरह से कि फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, क्योंकि हमें लगता है कि ये वहाँ से आई है, एक्चुअली में वो डाइवर्जिंग मिरर है, वो उनको डाइवर्ज करता है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं बिहाइंड द मिरर और वो एक पॉइंट पे मीट कराते हैं उनको, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, दैट मीन्स दैट इज वर्चुअल फोकस। और कनकेव मिरर के केस में क्या है? वो रियल फोकस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मैंने कहा कि पोल से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव डिस्टेंस लेनी है, इसी वजह से फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हमें फोकल लेंथ उसका क्या राइट की तरफ होता है और कनकेव मिरर का लेफ्ट की तरफ होता है। ये हमें याद रखना है। फोकस कनकेव मिरर का हमेशा रियल होता है और फोकस कन्वेक्स मिरर का हमेशा वर्चुअल होता है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मतलब एक पार्ट था वीडियो का, हम इसके बाद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि अगले जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता जाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, कीप फॉलोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।